1 अक्टूबर 2024 की आधी रात को इजराइल के ऊपर ईरान ने एक साथ 180 से ज्यादा मिसाइलें फायर कर दी और जब ये मिसाइलें जॉर्डन होते हुए इजराइल के एयर स्पेस में घुसी तो पूरे इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। और लोगों के बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए और उसके कुछ ही घंटों बाद यमन के हूती ने इजराइल पर कुद्स 5 क्रूज मिसाइल फायर करने का दावा किया था। हूती ने कहा था कि उसकी ये मिसाइल तेल अवीव में एक प्रमुख सैन्य ठिकाने पर जाकर लगी थी, लेकिन इजराइल जब तक संभल पाता तब तक हूती ने तेल अवीव पर फिर से एक बड़ा हमला कर दिया है। और इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि आईडीएफ के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया करना इतना आसान नहीं जितना उसे लग रहा था, क्योंकि यमन का हूती उसकी ढाल बनकर खड़ा है और हूती के पीछे ईरान का हाथ है, जिसके दम पर हूती के लड़ाके इजराइल पर बार बार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। दरअसल 2 अक्टूबर 2024 की रात को हूती ने इजराइल पर एक साथ कई जाफा ड्रोन दागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती ने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर ये ड्रोन फायर किए और हूती के इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने कहा कि करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से यानी यमन से करीब 5 ड्रोन तेल अवीव की तरफ दागे गए। इनमें से पहला ड्रोन रात करीब 2 बजे तेल अवीव में घुसा और इसके बाद तेल अवीव में 3 बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये धमाके तेल अवीव समेत हेर्जिलिया और पैत तिक्वा में हुए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद एक ड्रोन बैतियम सिटी सेटलमेंट्स तक पहुंच गया। इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं, जिसमें गुजडान इलाके में कम ऊंचाई पर एक बहुत बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है। वहीं हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि करते हुए एक बयान जारी किया है। नफ़ज़ सिलाहुल जव्विल मुसय्यर फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया अमलियतन अस्करियतन इस्तहदफत हदफन हयवियन फ़ी मंतिक़त याफ़ा तल अबीब फ़ी फ़िलस्तीन मुहतल्ला वज़ालिका बिअदद मिन अत्ताइरातिल मुसय्यरा नौअ याफ़ा वक़द हक़क़त अल-अमलियतु अहदाफ़हा बिनजाह बिफ़ज़लिल्लाह वज़ालिक बिवसूल المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها। आपको बता दें कि रात करीब 2:53 पर बैटियम इलाके में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और इसके बाद आईडीएफ ने तुरंत कई लड़ाकू जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ड्रोन्स के एक जत्थे को ढूंढने के लिए मैदान में उतारा। इस हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा कि उसने दुश्मन के 2 ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि तीसरा ड्रोन तेल अवीव के उपनगरीय इलाके बैतियम के खुले इलाके में जाकर फटा। वहीं इस हमले को लेकर हूती का कहना है कि उसने तेल अवीव में एक अहम सैन्य टारगेट पर सफल हमला किया है। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल पर यह हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी अपने पवित्र त्योहार रोश हशना को मना रहे थे। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि हूती के इस हमले से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने इजराइल के तटवर्ती इलाके में सबसे पहले एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया और इसके कुछ ही देर बाद तेल अवीव के समुद्र किनारे 2 और ड्रोन्स के आने की खबर मिली और इसके बाद आईडीएफ ने इनमें से एक ड्रोन को ढेर कर दिया, जबकि एक ड्रोन खुले इलाके में जाकर फटा।